देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले के साथ जो पंजाब में हुआ, लोग उसको सुरक्षा में चूक कह रहे हैं। लेकिन सुरक्षा में चूक किसको कहते हैं? जब कोई काफिला चल रहा हो, गलती से कोई जानवर सड़क पर आ जाए या किसी की गाड़ी अनजाने में गलती से आ जाए, उसको चूक कहा जाता है। लेकिन जो मोदी जी के साथ हुआ, उनके काफिले को जिस तरह से घेरा गया, रोड ब्लॉक की गई, यह सुरक्षा में चूक नहीं है, यह षड्यंत्र है। और ऐसा कहना है रक्षा विशेषज्ञों का। मेरे जो मित्र रक्षा विशेषज्ञ हैं इस बात पर कल से चर्चा कर रहे हैं। और इसी को लेकर आपको बता दूं कि पूर्व जो डीजीपी हैं उस समेत 16 आईपीएस अधिकारियों ने इस चिंता को व्यक्त करते हुए अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि यह सोची समझी एक रणनीति षड्यंत्र था मोदी जी की हत्या कराने के लिए। यह सुरक्षा में चूक नहीं है, क्योंकि सुरक्षा में चूक अनजाने में होती है और यह कृत्य जानबूझकर किया गया है। और इस जानबूझकर करे गए इस काम में पंजाब की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री और वहां का प्रशासन और पुलिस मिली हुई है। ऐसा रक्षा के विशेषज्ञ लोग इसको रख रहे हैं। और जो पूर्व आईपीएस हैं, बाकायदा उन्होंने ये एक पत्र लिखा है देश के राष्ट्रपति जी को और उन्होंने कहा है कि यह सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, यह साजिशन किया गया, देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाला गया और इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय। जब पूर्व डीजीपी अगर इस बात की चिंता कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ तथ्य उजागर किए हैं जिससे यह साफ होता है कि मोदी जी के जो काफिले के साथ हुआ वो सुरक्षा में चूक नहीं है। तो इसलिए उस शब्द को लोग ना कहें, मीडिया उसको प्रसारित इसी तरह से कर रहा है कि सुरक्षा में चूक। ये सुरक्षा में चूक नहीं है, ये षड्यंत्र है। सुरक्षा में चूक वो है कि काफिला जा रहा है, अचानक से पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगा रखे हैं उसको पार करके कोई जानवर सड़क पर आ जाता है, यह सुरक्षा में चूक कहा जाएगा। कोई व्यक्ति सड़क पर आ जाता है, सुरक्षा में चूक कहा जाएगा। लेकिन जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों को सड़क पर खुद बैठने को कहे, और वो भी ऐसी जगह जो दुश्मन देश के बॉर्डर से केवल मात्र 20 किलोमीटर दूर हो, और अब जबकि किसान नेता जो वहां आए थे उस स्थान पर, उन्होंने बाकायदा खुद बोला है कि हमको एसएसपी ने यह सूचना दी कि मोदी जी का काफिला अब रोड से आएगा, वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने हमको कहा कि इस जगह पर बैठ जाइए पुल के पास। बाकायदा फिरोजपुर के एसएसपी के बारे में उन्होंने बताया है कि एक है सुरजीत फूल, उन्होंने बाकायदा ये कहते हुए कि हमको पुलिस ने ही बताया था और हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इसी तरह दूसरा किसान नेता है बलदेव जीरा, इन्होंने भी ये कहा कि हमको तो एसएसपी ने बताया। जो फिरोजपुर के एसएसपी है उन्होंने कहा कि आप यहां स्थान पर बैठ जाइए, और इसीलिए पंजाब सरकार ने सबसे पहले जो सस्पेंड किया वो एसएसपी को किया। लेकिन मामला यहां समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसएसपी केवल एक मोहरा है। आखिरकार कौन थे जो उसके पीछे इस पूरी राजनीति को कर रहे थे? कौन व्यक्ति था जो एसएसपी के पीछे उसको संचालित करा रहा था और वो पूरी भीड़ को लेकर के मोदी जी को घेरने की रणनीति बना रहा था, वो भी ऐसे स्थान पर जो दुश्मन देश के बॉर्डर से मात्र 20 किलोमीटर दूर हो? तो आपको बताऊं, जो रक्षा जो विशेषज्ञ है उनकी अगर मैं मानूं तो मुझे जो मेरे मित्र लोग हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने जो पॉइंट उजागर किए हैं मैं आपके सामने रखूंगा, तो आपको लगेगा कि वाकई में ये मोदी जी की हत्या के लिए बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया था। और इसमें देश के दुश्मन, देश के बाहर बैठे हुए लोग हैं, जिसमें राहुल गांधी का एंगल भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि राहुल गांधी वो व्यक्ति है, वो जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, वो हालांकि गुप्त होती है, वो गुप्त कुछ नहीं है, वो केवल देश विरोधी एजेंडा है। तो क्या राहुल गांधी की इस बार की विदेश यात्रा मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनके साथ शामिल होने का कोई षड्यंत्र या मीटिंग या गुप्त प्लान है कोई? ये जांच एजेंसियां जांच करेंगी। लेकिन अभी तक जो पूर्व आईपीएस अधिकारियों और जो डीजीपी हैं पूर्व, उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है, जो पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं, उसको मैं आपको बताता हूं। तो फैसला आपको करना है और सुरक्षा एजेंसियों को करना है कि वाकई में यह कितना बड़ा षड्यंत्र था।
तो आप देखिए कि सबसे पहली बात कि मोदी जी हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से जा रहे हैं, यह डिसीजन हुआ। उसके बाद डीजीपी को कॉल होता है सीधा कि आप सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करिए और इसकी जानकारी हमें दीजिए, रोड क्लियर है कि नहीं। मोदी जी अब हवाई मार्ग से नहीं जाएंगे, सड़क मार्ग से जाएंगे, यह सूचना होती है। इसके थोड़ी देर बाद वो डीजीपी का वापसी जवाब आता है, रोड इज क्लियर, आप जा सकते हैं। सुरक्षा एक्सपर्ट जो पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने बताया कि जब कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का काफिला गुजरना होता है, उसके पहले लोकल पुलिस का एक दल बाकायदा रोड क्लियरेंस देखने के लिए जाता है और जो रूट उनको दिया गया है उस रूट के तहत जब रोड पूरी तरह क्लियर है, उसकी सूचना दी जाती है, तब प्रधानमंत्री मूवमेंट करते हैं। और यह रोड क्लियरेंस डीजीपी की तरफ से दी गई। तब तक वहां प्रदर्शनकारी बोल रहे हैं कि नहीं थे, लेकिन प्रदर्शन जो कर रहे लोग हैं उनका कहना यह है कि वो एक दिन पहले से वहां बैठे हुए थे। फिरोजपुर के एसएसपी ने उनको सूचना दी कि प्रधानमंत्री सड़क से होते हुए जाएंगे, आप पुल के इस छोर पर बैठ जाइए, जिस छोर पर वो बैठे थे। जो फोटोज में आपने देखा है कि पुल के ऊपर गाड़ी रुकी हुई है, आगे प्रदर्शनकारियों की बसें लगी हुई हैं। तो ये बताया गया और बताने के बाद तत्काल वो भीड़ इकट्ठी हुई और उस पुल के पास बैठ गई। यानी पंजाब की जो पुलिस है और वहां का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो एसएसपी है। एसएसपी खुद प्रदर्शन करने वाले लोगों को लेकर आया उस रास्ते में जो प्रधानमंत्री का रूट था और उसने जानबूझकर उस जगह उन प्रदर्शनकारियों को बिठाया। सड़क पर कहीं भी बिठा सकता था। मान लीजिए मार्ग अवरोध ही करना है, विरोध ही प्रकट करना था, तो वो कहीं भी बैठ सकते थे, काले झंडे दिखा सकते थे, लेकिन उनको स्पेशली उस जगह चुनकर लाया गया जिससे कि प्रधानमंत्री की गाड़ी पुल के ठीक बीच में आकर रुके या पब्लिक के बीच में आकर रुके। क्यों? तो रक्षा एक्सपर्ट कहते हैं कि जब भी कभी कोई ड्रोन से हमला होना हो या मिसाइल से हमला होना हो, उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह जो देखी जाती है वो देखा जाता है पुल। क्योंकि पुल को टारगेट करना, पुल के ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी गाड़ी को तहस नहस करना वो सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि पुल जब टूट के नीचे गिरेगा मिसाइल के साथ, हमले के साथ ज्यादा क्षति होगी। उसके अलावा पुल के नीचे से गाड़ी ऊपर खड़ी है, पुल है, पुल के नीचे की तरफ से भी आईईडी ब्लास्ट किया जा सकता है। और जब मैं आईईडी ब्लास्ट कह रहा हूं, आरडीएक्स कह रहा हूं, तो अभी पिछले दिनों हमने देखा कि लुधियाना की कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था वो आरडीएक्स का ब्लास्ट था। और अगर आरडीएक्स वहां लगाकर ब्लास्ट कर दिया जाता पुल के नीचे तो गाड़ी के परखच्चे भी उड़ सकते थे, वो गाड़ियों को उड़ा सकता था। और इसीलिए किसी ने दिमाग लगाया है कि गाड़ियों को रोका जाए तो पुल के बीचों बीच, और पुल के बीच जब गाड़ियां रुकी हैं तो वो बताया कि सबसे पहली बात यह है कि क्या डीजीपी जानता था कि इस तरह का षड्यंत्र करके कोई हमला करना है, मोदी जी के ऊपर मिसाइल का या ड्रोन का कोई हमला होना है? क्योंकि डीजीपी खुद उस काफिले का अगुवाई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए था। डीजीपी क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि उसको पता है कि यदि हमला होगा और वो भी साथ में होगा तो लपेटे में आएगा। भीड़ हमला करेगी, वो भीड़ हमला करेगी तो उसको रोकने के लिए बल प्रयोग का ऑर्डर देना पड़ेगा। कोई वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। उसके बावजूद आप देखिए कि डीजीपी ने झूठ बोला कि रोड इज क्लियर। उस क्लियरेंस के लिए उसने मूव कराया। अगर रोड क्लियर नहीं है ऐसा डीजीपी का संदेश जाता तो एसपीजी मोदी जी को सड़क मार्ग से कभी नहीं लाती। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, यदि वो भी जिद कर रहे हैं तो वो उनकी जिद को एसपीजी नहीं सुनती है। और आपको याद होगा मोदी जी ने खुद एक भाषण दिया है, अपना एक आईपीएस को संबोधित करते हुए एक सभागार में वो बोल रहे थे, बता रहे थे कि जब मैं देश का सीएम था किस तरह से सीएम रहते, जब मैं एक बार प्रोटोकॉल तोड़कर मिलने जा रहा था पब्लिक से तो मेरी जो सुरक्षा में लगा हुआ अधिकारी था आईपीएस, उसने मुझे डांट दिया कि आप इस तरह का काम नहीं कर सकते, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो एसपीजी तो बहुत सख्त है, एसपीजी कभी नहीं जाती। यह एसपीजी के सूत्रों ने भी बताया है, जो एसपीजी में रहे हैं और अब रिटायर है, उन्होंने बताया है
कि ये जो है कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री भी अगर कह रहा है तब भी हम मूव नहीं करते अगर लोकल पुलिस की ये खुफिया जानकारी और डीजीपी ये कह देते कि मूवमेंट ना करिए, आगे रोड ब्लॉक है। अरे रोड ब्लॉक में कौन जाएगा? एक कॉमन सेंस की बात है कि यदि मान लीजिए मुझे कोई, मैं आम आदमी हूं, मैं गाड़ी से जा रहा हूं और मुझे कोई भी एक आदमी कहेगा आगे रोड ब्लॉक है, मैं क्यों जाऊंगा भाई अपना मत्था खराब करने? तो देश का पीएम है, वो क्यों जाएंगे? तो ये एक सवाल उठाया। दूसरी बात आपको बताऊं, वहां के जो डीजीपी है ना, उसके साथ मुख्य सचिव और ना सीएम, तीनों में से कोई अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ नहीं था। यह एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो सकता है डीजीपी के ऊपर जिम्मेदारी है, उसको जाना था, बिल्कुल कंपलसरी है, मुख्य सचिव को जाना ही था। हो सकता है मुख्यमंत्री ना जा पाए और उसने किसी और को भेजा, लेकिन ये दो अधिकारी वो केंद्र के भी अधीन होते हैं, क्योंकि डीजीपी आईपीएस है और मुख्य सचिव आईएएस होता है। इन दोनों को निश्चित रूप से रहना था। तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब कोई जरूर ऐसा मिलीभगत, कोई षड्यंत्र था जिसमें ये शामिल थे और जिसकी वजह से ये दो बड़े अधिकारी वहां नहीं पहुंचे। तो ये एक बात है। और तीसरा, चन्नी के ऊपर शक इसलिए है कि चन्नी को जब सुरक्षा अधिकारी पुल के ऊपर घिरे हुए मोदी जी के बारे में बात करना चाहते हैं, पुलिस फोर्स बुलाना चाहते हैं, रोड क्लियरेंस कराना चाहते हैं, फोन किया जा रहा है 20 मिनट। आप सोच रहे हैं कि 20 मिनट वरिष्ठ अधिकारी फोन कर रहे हैं और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय के अधिकारियों का फोन नहीं उठाता है। 20 मिनट में क्या से क्या हो सकता था? हमला हो सकता था। और सुरक्षा एक्सपर्टों का कहना है कि जिस तरह से बॉर्डर एरिया है, 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, ड्रोन हमेशा आते जाते हैं, आरडीएक्स पंजाब के अंदर मिला है, टिफिन बम मिला है, इसमें पूरी संभावना थी कि उनको पुल के बीच में लाकर और ड्रोन से या मिसाइल से उनके ऊपर अटैक किया जाता। ये तो गनीमत है। और या ये बाद में पता चलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें भी अजीत डोभाल जी का ये हाथ है कि उनको पूरी यात्रा जब चलती है मोदी जी की तो वह एक्स्ट्रा केयर रखा जाता है और आसमान से सैटेलाइट के जरिए भी निगरानी रखी जाती है एक्टिविटी की। तो हो सकता है कि इसमें कुछ इस तरह का इंटेलिजेंस ने काम किया हो जिसके कारण जो आतंकवादी हैं या जो उनके ऊपर हमला करने की रणनीति षड्यंत्र रच रहे थे वो अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इतना जरूर है कि रक्षा एक्सपर्ट और पूर्व डीजीपी, देश के वरिष्ठ आईपीएस जो रिटायर हैं, उन सब का यह कहना है कि यह सुरक्षा में चूक नहीं है, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मोदी जी की हत्या के लिए रचा गया था और इसलिए ऐसा स्थान चुना गया था जो सबसे ज्यादा असुरक्षित हो, क्योंकि एसपीजी पुल के ऊपर से कहीं भी दूसरी जगह लेकर के प्रधानमंत्री को नहीं जा सकती थी। दोनों तरफ से घिरी हुई थी, पीछे गाड़ियों का काफिला और आगे बैठे हुए आंदोलनकारी। यह सब हुआ पंजाब की पुलिस के अधिकारियों के संरक्षण में, क्योंकि अब यह खुलासा हो गया है कि खुद आपको बताऊं, दो ऐसे किसान नेताओं ने पोल खोली है कि खुद एसएसपी ने ही उनको सड़क पर बिठाया। तो इसमें एक है सुरजीत फूल, उन्होंने नाम लिया, और बलदेव जीरा, ये दो किसान नेताओं ने बाकायदा एसएसपी के बारे में बताया कि फिरोजपुर के एसएसपी ने हमको कहा कि मोदी जी अब हवाई मार्ग से नहीं जा रहे हैं, वो सड़क मार्ग से जा रहे हैं, और इसलिए एसएसपी ने कहा कि आप रोड पर इस जगह बैठ जाइए। तो अब ये एसएसपी से इंट्रोगेशन गिरफ्तार करने के बाद होने की जरूरत है, इसको रिमांड पर लेना चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन इसकी एनआईए करे, क्योंकि इस बहुत बड़ा मामला है, इसमें पुलिस के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं और एक मुख्य सचिव की इन्वॉल्वमेंट है, एक मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट है। एनआईए इसकी जांच करे और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वहां के डीजीपी को वाकई में उनको कड़ी पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार भी करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी इस देश ही नहीं दुनिया के नए भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। वंदे मातरम।